गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने बात की थी टंग के बारे में। आज हम बात करेंगे ईयर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको टंग अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने अपनी नोटबुक में उसको राइट डाउन कर लिया होगा। जैसा कि आप सबको पता है, ईयर का काम है हियरिंग का। सुनने के साथ साथ ईयर का एक और काम भी है, वो है बॉडी बैलेंस का। सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर के स्ट्रक्चर की। तो चलो हम ईयर के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये सभी को विजिबल होगा ईयर का स्ट्रक्चर। देखो इसमें ईयर दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहली बात, ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं? ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर कौन सा है? देखो स्किन कलर इसमें शो कर रखा है। स्किन कलर वाला ये वाला हिस्सा जो बाहर का हिस्सा है आपका, ये, और ये आपकी एक्सटर्नल कैनाल, ये आपका कौन सा पार्ट है? एक्सटर्नल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आउटर ईयर। सेकंड आपका कौन सा है? मिडल ईयर। मिडल ईयर कौन सा है? देखो ये ब्लू कलर का, ये जो आपका ब्लू कलर शो हो रहा है इसमें, ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ये कौन सा है? मिडल ईयर। थर्ड आपका आता है इनर ईयर, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन। ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका? थर्ड जो क्या था? इनर ईयर। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ईयर के कितने पार्ट है। 3 पार्ट्स में ईयर को डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। जिसमें से आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ईयर के? सबसे पहला ये आपका जो एक्सटर्नल है, आपको बाहर दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑरिकल। ये देखो लिखा हुआ है ना, ये बाहर जो आपका दिखाई देता है एक्सटर्नल पार्ट जो ईयर का है, उसको बोलते हैं ऑरिकल। आप इसको पिन्ना भी बोल सकते हैं। और जो नीचे का हिस्सा है कान का, ये देखो लोब्यूल। लोब्यूल कौन सा हिस्सा है? जहाँ पे कान का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे बाली वगैरह डालते कानों में लड़कियां, वो वाला हिस्सा कौन सा है? लोब्यूल। ये देखो। और हेलिक्स, इसको जो ये यहाँ से बीच का जो हिस्सा है, जिसके तुरंत सामने क्या है? एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस, जिसको क्या बोलते हैं? कैनाल, ऑडिटरी कैनाल भी इसको बोलते हैं। ये ट्यूब जैसी होती है थोड़ी सी, ये यहाँ से बैंड होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये थोड़ी बैंड होती है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? आउटर ईयर का। इसमें क्या है? ये क्या है? देखो इसमें वीडियो में, ये क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है आपका? ईयर ड्रम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हिंदी लैंग्वेज में हम इसको पर्दा भी बोलते हैं, ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। ये क्या करती है? आउटर ईयर और मिडल ईयर को डिवाइड करती है। इससे इधर का भाग जो है वो क्या है? आउटर ईयर। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इधर का जो हिस्सा है, उसके बाद कौन सा स्टार्ट हो जाता है? मिडल ईयर। तो आपको समझ आ गया होगा आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट है। पिन्ना, जिसको ऑरिकल बोलते हैं, लोब्यूल्स, और ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस भी बोलते हैं। और ये जो है आपको साइड में जो वाइट वाइट दिखाई दे रही है, ये क्या है? टेम्पोरल बोन, ठीक है। और इसके बीच में ये कैविटी है। इसके बाद जो आपका आता है ईयर ड्रम, ये क्या होता है? बहुत ही थिन और पतली मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है? आउटर ईयर को और मिडल ईयर को सेपरेट करती है। और इसका क्या काम होता है? बाहर के जो एक्सटर्नल पार्टिकल जो एयर के साथ अंदर आते हैं, माइक्रोब्स या फिर कोई भी आउटर जो फॉरेन पार्टिकल है, उनको ये अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मिडल ईयर की। मिडल ईयर में क्या होती है? ये देखो 3 बोन होती है मिडल ईयर में। आपने सुना ही होगा, कौन कौन सी? मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये तीनों आपस में जुड़ी होती है। इनको आप कैसे याद रखोगे? मैलियस, इनकस, स्टेपिस। इसको आप मिस से याद रख सकते हो, MIS, मिस। M से मैलियस, I से इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो बोन है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज स्टेपिस। एंड लार्ज बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी की? जो सबसे बड़ी बोन है हमारी बॉडी में, वो कौन सी होती है? फीमर। फीमर कहाँ होती है?
थाई में। ओके, क्लियर हो गया सबको। इसके बाद देखो हमारा हो गया आउटर ईयर, ठीक है। मिडल ये जो ब्लू कलर का है या पर्पल है, ये थोड़ा लाइट पर्पल, इसमें ये हो गया आपका मिडल में एक चीज और, ये आपकी 3 बोन हो गई। 3 बोन के अलावा ये क्या होता है, खाली कैविटी होती है, इसमें क्या होता है, एयर भरी होती है। और ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, यहाँ से मिडल ईयर से एक ट्यूब जाती है नेजोफेरिंक्स की तरफ, ठीक है। कौन सी ट्यूब है ये, इसको लिखा हुआ है फेरिंगो टिम्पैनिक ऑडिटरी ट्यूब, इसको हम यूस्टेचिन ट्यूब भी बोलते हैं। यूस्टेचिन ट्यूब कहाँ जाती है, मिडल ईयर से होती हुई नेजोफेरिंक्स से जाती है। नेजोफेरिंक्स मैंने आपको क्या बताया था, नेजोफेरिंक्स यानी कि नोज की तरफ जाती है। नोज के सामने वाला जो फेरिंक्स का हिस्सा होता है उसको हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद ओरोफेरिंक्स आता है, ठीक है। इसका क्या काम है, जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो एयर हमारी यूस्टेचिन ट्यूब से यहाँ पहुँचती है, और इधर से जो हम कान में जो हवा आती है, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, दोनों एयर मिलके आपस में बैलेंस बनाती है, एयर प्रेशर को मेंटेन रखती है ईयर के अंदर, ठीक है। इसका इतना ही काम है। और जो ये ट्यूब है, यूस्टेचिन ट्यूब है, ये कब ओपन होती है, जब हम खाना खाते हैं तब ये ओपन होती है, और उसके बाद ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनर ईयर में देखो ये वाला पार्ट ग्रीन कलर का, ये इनर ईयर है। इनर ईयर में क्या है, सेमी सर्कुलर कैनल, ये जो आपको दिख रही है ना ट्यूब सर्कुलर शेप की, ये 3 ट्यूब होती है ऐसे इनर ईयर में प्रेजेंट होती है। इनमें एक लिक्विड भरा होता है, और इसका काम क्या है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनल है इसका काम होता है बैलेंस बनाने का, बॉडी बैलेंस, ठीक है। बॉडी बैलेंस किससे मेंटेन होता है, सेमी सर्कुलर कैनल इसका काम है। और ये जो तीनों बोन है देखो, मिस से मैलिस, इनकस और स्टेप्सिस आपस में जुड़ी हुई, और ये कहाँ से अटैच हो रही है, ये देखो सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टेपिस। ये स्टेपिस कहाँ जुड़ी हुई है, कोक्लिया से। ये जो सिप्पी जो घेंगा होता है ना, घेंगा बोलते हैं उसको, उसके शेप का ये जो है आपका कोक्लिया है, उससे ये आपकी कनेक्ट है। ये देखो बोन, कौन सी बोन कनेक्ट है, स्टेपिस। मैलिस से कौन कनेक्ट है, इनकस से कौन कनेक्ट है, स्टेप्स। और ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, इधर से एयर वेव साउंड वेव आती है, जिससे क्या है, ये ईयर ड्रम है, ये इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। इसके प्रेशर से मैलिस बोन के अंदर वाइब्रेशन होती है, वो इनकस के थ्रू, इनकस से स्टेपिस के थ्रू, और कहाँ पे जाती है, कोक्लिया के पास। तो ये क्या है, ऐसे मूवमेंट करती रहती है ये तीनों बोन, जैसे जैसे साउंड आते हैं ये तीनों बोन मूवमेंट करती रहती है ऐसे ऐसे, और ये उस साउंड वेव को कहाँ पहुंचाती है, कोक्लिया के पास। कोक्लिया क्या करता है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जिससे वाइब्रेशन के बाद ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है, और उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जो वाइब्रेशन यहाँ से, जो प्रेशर इसका यहाँ पे कोक्लिया पे आया, कोक्लिया के अंदर जो सेल होती है वो क्या करती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, और फिर वो सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के पास। किसके थ्रू, ये देखो आपको दिखाई दे रही होगी नर्व, कौन सी नर्व है ये, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। इसके द्वारा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमने अभी यहाँ पे हमारे ईयर में कोई साउंड वेव आई, जैसे कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये साउंड वेव आपके ईयर में जा रही है, वो ईयर ड्रम से टकराती है, और फिर आपकी कहाँ मूवमेंट होती है, मैलिस, इनकस और स्टेप्सिस बोन की मूवमेंट होती है। और ये उस प्रेशर को कहाँ पे सप्लाई करते हैं, जो प्रेशर इन पे अप्लाई हुआ है। और इनका काम क्या है, इन बोन का जो प्रेशर, जो वेव का प्रेशर इन पे पड़ा है उसको बढ़ाना, यानी कि उसको इंक्रीज कर देना, और उस इंक्रीज साउंड वेव को कोक्लिया तक पहुंचाना। कोक्लिया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर कर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व के द्वारा ब्रेन के पास भेजती है, ठीक है। और ये यूस्टेचिन ट्यूब का मैंने आपको बता दिया था, एयर प्रेशर को मेंटेन करती है, और ये नेजोफेरिंक्स में जाके ओपन होती है। और ये जो आपके सेमी सर्कुलर कैनल है 3, ये क्या करती है,
बॉडी बैलेंस का काम करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। चलो हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है आपके नोट्स में, देखो ध्यान से। ईयर एक स्पेशल सेंस ऑर्गन है और ईयर को ऑर्गन ऑफ हियरिंग कहते हैं क्योंकि इस ऑर्गन के द्वारा हम सुन पाते हैं। ईयर के दो काम हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ईयर के द्वारा हम सुन पाते हैं, ईयर के द्वारा बॉडी का संतुलन बना रहता है। संतुलन यानी कि बैलेंस बॉडी का बना रहता है। और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आपके सामने है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, ईयर को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आउटर ईयर, नंबर 2 मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं, मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे आउटर ईयर के बारे में। देखो आउटर ईयर कौन सा है, स्किन कलर का आउटर ईयर है। इसमें आउटर ईयर के 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ओरिकल, जिसको हम पिना बोलते हैं, और सेकंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, जिसको हम ऑडिटरी कैनल बोलते हैं। ठीक है, पिना क्या है? पिना का काम है साउंड वेव को इकट्ठा करना। पिना की कोई निर्धारित शेप नहीं होती। पिना लगभग सारा क्या होता है, पिना किससे बना होता है? कार्टिलेज और फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। कार्टिलेज और फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, इसका मतलब क्या है? इसको हम अगर हम इसको मरोड़ेंगे, जैसे बचपन में आपका टीचर कान मरोड़ता था, तो क्या वो टूट जाता था? नहीं, वापस अपनी शेप में आ जाता था। ओके, क्योंकि वो कार्टिलेज से बना होता है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती। पिन्ना के नीचे का भाग फैट का बना होता है। पिन्ना का नीचे का भाग फैट का बना होता है। और क्या होता है, पिन्ना के आगे और ऊपर के भाग में मसल्स होती है। ठीक है, ऑडिटरी कैनल, ऑडिटरी कैनल कौन सी है? आउटर ईयर का ऑडिटरी कैनल, ये देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑडिटरी कैनल। ओके, ऑडिटरी कैनल, यह कैनल क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस कैनल में हेयर और कौन सी? सिरमेनियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? सिरमेनियस ग्लैंड पाई जाती है। हेयर भी होते हैं आपके कान में। और जो सिरमेनियस ग्लैंड होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वैक्स को सिक्रीट करना। वैक्स यानी कि सीबम सिक्रीट करना। इस कैनल की शेप सीधी नहीं होती। ठीक है, ये सीधी नहीं होती, ये थोड़ी सी यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, फिर ऐसे ऊपर की तरफ, फिर ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे एस होता है ना, एस ऐसे बनता है, उसी टाइप से ये ऐसे होती है, एस शेप की। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। अगर हम अडल्ट के ऑडिटरी कैनल की शेप को सीधा करना चाहे तो हमें पिन्ना को पहले नीचे की तरफ मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सीधी नहीं होती, ये एस शेप की होती है। वैक्स और हेयर का काम क्या होता है? ये फॉरेन बॉडी यानी कि बाहर से आने वाली चीजें एयर के साथ, जैसे कि डस्ट, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, इन सबको क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने से रोकती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या थी? ये देखो, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, यानी कि कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं, वो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है। यह पतली सफेद अंडे के आकार की होती है और क्या होती है? सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। ओके, मेम्ब्रेन ये क्या होती है? ऑडिटरी कैनल के आखिरी भाग पे पाई जाती है। ठीक है, ये देखो, ये ऑडिटरी कैनल है हमारी, और इसका लास्ट वाला हिस्सा क्या है? यहाँ पे ये खत्म होती है, और यहीं पे क्या होता है? हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम होता है। ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा हुआ है? देखो क्या कनेक्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से? मैलस। मैलियस क्या थी? एक हड्डी है, यानी कि मैलियस का जो हैंडल है वो किससे जुड़ा होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन करती है, और फिर यह वाइब्रेशन ईयर ओसिकल्स और मिडल ईयर से होती हुई इनर ईयर तक पहुंच जाती है। मैंने आपको बताया था ना, साउंड वेव कहाँ पे आती है? सबसे पहले कहाँ टकराती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम से टकराती है। फिर ये मिडल ईयर से होती हुई कहाँ पे पहुंच जाती है? इनर ईयर में। अब हम बात करेंगे मिडल ईयर की। मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी या फिर टिम्पैनियम के नाम से भी जाना जाता है। मिडल ईयर की कोई निर्धारित शेप नहीं होती। ठीक है, मिडल ईयर की कोई भी शेप निर्धारित नहीं होती, यह हवा से भरी हुई जगह होती है, यानी कि ये हवा से भरी हुई कैविटी होती है। इस मिडल ईयर के आगे का भाग ऑडिटरी ट्यूब
देखो मैंने आपको बताई थी ना, इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑडिटरी ट्यूब। ये देखो, या फिर इसको क्या बोलती है, यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा नेजोफेरिंक्स से जुड़ी होती है। ईयर, जो मिडल ईयर हमारा है उसके पीछे का भाग मास्टोइड, एट्रियम और मास्टोइड एयर सेल से जुड़ा होता है। ऑडिटरी कैनल और यूस्टेचियन ट्यूब का काम ईयर ड्रम से के बाहर और अंदर के भाग में एयर प्रेशर को सामान्य बनाए रखना होता है। मैंने आपको बताया था ना इसका क्या काम है, यूस्टेचियन ट्यूब का क्या काम है, जो बाहर से आई हुई एयर है और जो अंदर की एयर है उन दोनों को प्रेशर मेंटेन करना ही यूस्टेचियन का काम है। यूस्टेचियन ट्यूब सामान्य तौर पे बंद रहती है, परंतु हर बार खाना खाते समय, खाना निगलते समय यूस्टेचियन ट्यूब खुल जाती है। मिडल ईयर में ईयर ओसिकल्स होते हैं, ठीक है। ईयर ओसिकल्स किसे बोला हुआ है, ये जो तीनों बोन है ना हमारी मिस, जो मैंने आपको बताया था, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप्सिस, इन तीनों को मिला के क्या इसको क्या बोलते हैं, तीनों को अगर हम इकट्ठा बोलें तो क्या बोलेंगे, ईयर ओसिकल्स। आपसे पूछा जाए ईयर ओसिकल्स क्या होते हैं, तो ईयर ओसिकल्स ईयर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कौन से भाग में, मिडल ईयर में पाए जाते हैं। 3 बोन होती है जो कि मेलस, इनकस और स्टेप्सिस है, वो क्या होते हैं, ईयर ओसिकल्स। मेलस कौन सी है, ये देखो, ये मेलस, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। मेलिस बोन, यह तीनों बोन में सबसे बड़ी बोन होती है और यह हैमर मतलब हथौड़े जैसी दिखाई देती है। ये देखो साफ दिखाई दे रहा है क्या सबको अच्छे से, ये कैसी होती है, हथौड़े जैसी होती है। मेलिस बोन का हैंडल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या था, हमारा ईयर ड्रम। बोन का हेड टिम्पैनिक कैविटी में पाया जाता है। टिम्पैनिक कैविटी कौन सी होगी, जो ईयर ड्रम के बाद की जो है, ये देखो, ये हमारा ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये देखो मोलस, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये देखो इससे जुड़ा हुआ है ना। और इसका हेड कहाँ पे, कैविटी में। कैविटी मतलब खाली जगह, ये वाली जो खाली जगह है इसकी बात हो रही है। उसके बाद इनकस, इनकस क्या होता है, यह परिमोलर टूथ की तरह दिखती है, जैसा परिमोलर टूथ होता है ना उसके जैसी दिखाई देती है। इनकस की बॉडी मेलस के हेड से जुड़ी होती है। ये देखो इनकस किससे जुड़ा हुआ है, मेलस से, दिखाई दे रहा है सबको। फिर बात करते हैं स्टेपिज, यह सबसे छोटी बोन होती है। बोन के आगे का भाग इनकस से जुड़ा होता है और पीछे का भाग अंडे के आकार का होता है। स्टेपिस का भाग मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और ये मेम्ब्रेन ओवल विंडो को बंद करने का काम करती है। यह तीनों बोन एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह तीनों बोन मिलकर एक चेन बनाती है और यह चेन साउंड की वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से इंटरनल ईयर तक पहुंचाती है। ये देखो तीनों बोन आपस में मिलकर एक चेन बनाती है जिसको ईयर ड्रम से लेकर साउंड वेव को कहाँ पहुंचाती है, इनर ईयर कोक्लिया तक पहुंचाती है। ये देखो ये कहाँ, स्टेपिज की हमने अभी बात की थी। स्टेपिज किससे कनेक्ट है, एक ओवल विंडो से। ये जहाँ पे ये इससे कोक्लिया से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे एक विंडो होती है, उसको ये क्लोज करने का काम करता है। आज हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल ईयर हमने पढ़ लिया, ठीक है, मिडल ईयर हमने पढ़ लिया और ईयर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। कल हम क्या करेंगे, जो हमारा इनर ईयर रहता है वो करेंगे और इसका मैकेनिज्म करेंगे हेयरिंग का, ठीक है।